तो हमने लास्ट लेक्चर में मोड, सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा दो बताया था आपको। आज हम लोग किसके लिए जाएंगे? फॉर ग्रुप डेटा। तो कैलकुलेशन चल रहा था, शायद हेडिंग कैलकुलेशन ही डाला हुआ था, ऐसा ही था ना हमारे पास। तो यहां पर ऐसा हेडिंग डाल सकते हो आप लोग आज, कैलकुलेशन फॉर मोड फॉर ग्रुप डेटा। कैलकुलेशन फॉर मॉड फॉर ग्रुप डेटा। कैलकुलेशन फॉर मॉड फॉर ग्रुप डेटा डाला हेडिंग सबने। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, तो पहले हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स नंबर 1 लिखो जरा, और ऐसा लिखो, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास मतलब जहां पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास नंबर 1। फिर राइट, अब क्या लिखना है? L1 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट फॉर मॉडल क्लास। लोअर क्लास लिमिट फॉर मॉडल क्लास। L2 is equal to upper class limit for model class. F1 is equal to frequency for model class. F0 is equal to frequency for pre-model class. F2 frequency for post model class. इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हो? तो हमने क्या बोला, पहला स्टेप क्या है अपने पास कि आपने क्या मार्क कर लेना है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब वो क्लास या वो ग्रुप जहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट वी राइट L1, L2, F1, F0 एंड F2। मीनिंग समझ में आ रहा है? अब जैसे ये आपके पास आ जाएगा 3, नाउ यूज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। जरा प्रॉपर लिखना फॉर्मूला। समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? पहला L1 फिर प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में क्या है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू L2 माइनस L1। तो ये तो हो गया हमारे पास स्टेप्स कैसे अप्लाई होने, यानी कि स्टेप क्या क्या है। अब सम कैसा होगा तो उसके लिए जाते हैं। सबके पास हुआ है क्या? लिख के लिखो एग्जाम्पल, फाइंड mod for class interval and frequency 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Frequencies 7, 10, 12, 8 to 4. सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉलम नहीं चाहिए होती, हम यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? अब इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है ना? 12 है ना?
तो ये अपने पास क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो इससे पहले की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, f0, ये खुद क्या हो गया, और इसके बाद मैंने पोस्ट वर्ड यूज किया है ना, जरा देख लेना। फिर इसके बाद ये जो 30 है ये क्या आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, समझ रहा है क्या, विदाउट। अब हमारे पास z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब L1 की जगह वैल्यू बोलो जरा कितना है, 30, F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 40 माइनस 30। रिप्लेसमेंट क्लियर है क्या, किसी को डाउट? चलो अब जरा देखते हैं। 30 प्लस 12 माइनस 10 2, 12 टू जा 24 माइनस 18 क्या मिलेगा, 6, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 इंटू 40 माइनस 30 10, 10 टू जा 20, 20 डिवाइड बाई 6 3.33 आ रहा है, तो 30 प्लस, तो therefore z is equal to 33.33 आंसर। डाउट समझ में आया क्या? ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आपने किया हुआ है। तो एक बार मेमोरी में रिकॉल हो गया होगा कि हमने क्या किया था, सेम स्टेप्स आपके पास थे, कोई एडिशनल कॉलम्स नहीं प्रिपेयर करना है। लेकिन एक बात याद रखना है, जिन भी क्वेश्चंस में क्लास लिमिट्स यूज होते हैं L1 L2, तो हमेशा कौन सा फॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यूअस, यानी कि कौन सा फॉर्म, एक्सक्लूसिव। अगर नहीं है तो फॉर्म करेंगे, जैसे मीडियन में किया था, याद है ना, या भूल गए वो भी, ज्यादा पुराना नहीं है लेक्चर, 3-4 दिन ही हुआ है अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और एग्जाम्पल इसमें लेने की जरूरत है, सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास, अब लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब ऐसा लिखो, नंबर 1, mode is not affected by, mode is not affected by extreme values, extreme values, mod is not affected by extreme values। एक बात याद रखना, ये चीज सिर्फ एक ही जगह अफेक्टेड है एक्सट्रीम वैल्यू से, कौन सा, मीन, क्योंकि वहां पर सारे इंटरवल यूज होते हैं। मीडियन में सिर्फ मीडियन क्लास का L1 L2 आता है, समझ में आ रहा है क्या? मॉड में मॉडल क्लास का L1 L2 आता है, और मॉडल क्लास कभी भी ना तो स्टार्टिंग में होगा ना ही लास्ट में होगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, और वो कौन सा मेजर है, मीन, जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड रहता है, यानी कि वहां उसका यूज होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इफ वी हैव नो एक्सट्रीम वैल्यूज देन वी यूज सेंट्रल मेजर। तो हम कौन सा सेंट्रल मेजर यूज कर सकते हैं? तो वहां पर आपके पास जो ऑप्शन है वो जरा ध्यान से देखना। तो सिर्फ मीन को छोड़ के बाकी सब यूज कर सकते हैं, यानी मीडियन भी यूज कर सकते हैं, मोड भी यूज कर सकते हैं, और दोनों भी यूज कर सकते हैं। समझा क्या? क्योंकि यही दो बचे ना, 3 में से एक मैंने मना कर दिया, मीन यूज होगा नहीं। तो इस तरह से जरा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या फिर पूछा जा सकता है। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, मोड इज अफेक्टेड बाय, मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल as well as on change of origin under as, under as। अब under as किस तरह से? तो आप जरा ध्यान देना, if
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन चलो देन उधर ही लिखते हैं, देन z का मतलब मॉड फॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड फॉर x। ये आपका मीन में भी सेम है, मीडियन में भी सेम है और मॉड में भी सेम टर्म आएगा। इसके साथ एक एग्जांपल वापस से लिख लेंगे, वह नोट करके प्रॉपर्टी ऐसा लिखो, इफ मॉड ऑफ x यानी zx इज इक्वल टू 12 एंड we have 2y minus 3x equal to 10, then find mod of y, then find mod of y। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको याद है ना पहले भी कैसे सॉल्व किया है ये? तो अपने पास है क्या, 2y माइनस 3x इक्वल टू 10, देयरफॉर 2 ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 3 मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो 2 मॉड ऑफ y माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 10। तो 2 मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 10 प्लस 36। तो 2 mod of y is equal to 46, therefore mod of y is equal to 23। तो कैलकुलेशन शॉर्ट किया लेकिन समझ सकते हो आप लोग, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हो गया यहाँ तक? तो अभी तक हमने मीन, मीडियन एंड मोड 3 टॉपिक यहाँ पे खत्म किए। अब जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो भी एक एक्सपेंड होगा। आपका 11th स्टैंडर्ड पार्ट 2 जहाँ से स्टार्ट होता था, याद आ रहा है? पार्टीशन वैल्यू कौन कौन सी थी? क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। तो अब मैं इसके लिए जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, क्या फाइंड आउट किया हमने? मीन, मीडियन एंड मोड। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ पे जा रहा था? पार्टीशन वैल्यू, भूल गए। फिर उसमें क्या था? क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो हेडिंग डालिए, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज। अब इसमें लिखो, द वैल्यूज बाय विच, द वैल्यूज बाय विच वी डिवाइड गिवन डेटा, वी डिवाइड गिवन डेटा in n equal parts, in n equal parts are called partition values, are called पार्टीशन वैल्यूज। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अब ये n अलग अलग हो सकता है। n का वैल्यू अगर 2 है तो डेटा को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, विच इज कॉल्ड मीडियन, तो पहला हो गया। अगर n का वैल्यू 4 हुआ तो यानी कि डेटा को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में, विच इज कॉल्ड या विच आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। इफ वी डिवाइड गिवन डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स, देन वैल्यूज आर कॉल्ड डेसिल्स, एंड सेम फॉर परसेंटाइल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, we have following partition values, we have following partition values। number 1 median, number 2 quartiles, number 3 deciles, number 4 परसेंटाइल्स। तो मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। यहां पर टर्म ऐसा एक शॉर्ट याद रख सकते हो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4,
n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 100। तो इससे क्या क्लिक करेगा, कितने पार्ट होते हैं? वैसे तो वो डेफिनेशन में आ जाएगा या वर्ड से ही आ जाएगा। अब मीडियन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां से स्टार्ट करना है? क्वार्टाइल से। तो नेक्स्ट पहला हेडिंग नोट करो, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स लिखा, अब इसमें नोट करो, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज, क्वार्टाइल्स are the values which divides given data, which divides given data in 4 equal parts, in 4 equal parts। लिखा, अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, we have 3 quartiles, we have 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3। और सभी स्टूडेंट ध्यान देना जो नॉन मैथमेटिक्स है, वैसे तो यहाँ सारे मैथ्स वाले बैठे हैं, है ना, नॉन मैथमेटिक्स वाले सब छुट्टी पे, कोई नहीं है ना अभी, एक ये गायब है, विधि और क्या नाम है, निधि, हाँ 2 3, बॉयज में तो कोई भी नहीं है, बढ़िया। F5 बीकॉम का कंपलसरी टॉपिक है, 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर। तो Q1, Q2 एंड Q3, तो ये तो हमने यहाँ पर नोट किया। अब एक डायग्राम साथ में ड्रॉ करेंगे, आप जरा देखिए, ये हमारा एक डेटा है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको कितनी लाइन की जरूरत पड़ी? तो इसीलिए वी हैव 3 क्वार्टाइल्स। तो कई बार 4 क्वार्टाइल लिखवाने की कोशिश भी होती है। तो क्वार्टाइल कितने होते हैं अपने पास? 3 है। तो क्यों 3 है ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी तरह से देखें तो मीडियन अपने पास कितने हैं? एक ही है ना, 2 पार्ट है लेकिन मीडियन क्या है? एक। तो ये अपने पास Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, अगर आप ध्यान दें ये जो Q2 है सेंटर से जा रहा है ना, पक्का वही दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ फिर ठीक है। और मीडियन, तो इसका मतलब Q2 इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। ठीक है। Q1, अब जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं इसको? लोअर क्वार्टाइल। Q3 अपर क्वार्टाइल और Q2 इज द मीडियन या सेंट्रल क्वार्टाइल। तो ये सेंट्रल क्वार्टाइल। अब अगर आप यहां पे ध्यान दें, ये तो हमने यहां पे नोट किया है, आप जरा चेक करो, 4 पार्ट है तो ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू 25%। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछूं और आपसे कहूं व्हाट इज द रेंज फॉर मिडिल 50%, तो रेंज क्या है? Q1 to range for middle 50%। नहीं, या गलत कह रहा हूं? पक्का ना? मिडिल 50% यहां पर है ना, Q1 से लेके Q3 तक। Which one is the uppermost value of lower 25%? वापस से बोलो, which one is the uppermost value of lower 25%? Q1। ऐसे ही डेटा पढ़ते हैं ना, तो सबसे छोटा 25% इधर है और ये कहां तक जा रहा है? Which one is the smallest value of upper 25%? Q3। Which one is the middle most value? तो बहुत सारी चीजें इस डायग्राम से आपको पूछी जा सकती है। समझ में आए क्या? चलो नोट करो इसको।